औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जो बुक है उसका पार्ट हमारा चल रहा है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी यानी मैटर या मेडिका बेटा, अद्वियात का इल्म। तो उसमें हम पढ़ रहे थे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो रास्ते, वो जगहें जहाँ से हम दवा को बॉडी में इंटर कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें हमने पहले पढ़ा था, इससे पिछले लेक्चर में, इंटरल रूट। इंटरल रूट क्या था? मुंह के ज़रिए, पखाने वाले रास्ते के ज़रिए या ज़ुबान के नीचे जो दवा रखी जाती थी वो इंटरल रूट में आती थी, यानी कि वो दवा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी निज़ाम हाज़म के ज़रिए दी जाती थी वो इंटरल रूट कहलाती थी। आज हमने पढ़ना है बेटा पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटल रूट कहते हैं बेटा ऐसी दवा जो इंजेक्शंस के ज़रिए दी जाएगी वो पेरेंटल रूट कहलाएगी। तो ये हमारे LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं और ये हमारा पेज नंबर है 53 बेटा। तो इसका आगाज़ करते हैं। इट मीन्स टू गिव ड्रग्स बाय इंजेक्शन। पेरेंटल रूट का मतलब है अद्वियात देना इंजेक्शंस के ज़रिए। ये असल बेटा आपको ये बताया जा रहा है कि दवा किस किस तरीके से आप इस्तेमाल करवा सकते हो, क्योंकि LHV ने भी कुछ मेडिसिन अपने पास रखनी होती हैं और उसको मेडिसिन का इल्म हो बेटा। तो कुछ मेडिसिन उसने ख़ुद देनी है और अगर डॉक्टर लिख भी दे तो उसने अपनी ज़ेर निगरानी मरीज़ को इस्तेमाल करवानी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में LHV को इल्म होना चाहिए। तो ये अद्वियात जो इंजेक्शंस के ज़रिए दी जाएंगी वो पेरेंटल कहलाएंगी। इट इंक्लूड, इसमें शामिल हैं इंट्रावेनस IV रूट बेटा। इंट्रावेनस कहते हैं जो हम रग में इंजेक्शन लगाते हैं या ड्रिप लगाते हैं, ये सारे IV आएंगे। ड्रिपें सारी IV हैं बेटा। इंट्रामस्कुलर रूट जिसको IM कहते हैं, गोश्त में इंजेक्शन। सबकुटेनियस, इसको शॉर्ट में SC लिखते हैं बेटा। सबकुटेनियस कहते हैं ज़ेर जिल्द टीका। इंट्राडर्मल रूट ये भी ज़ेर जिल्द है बेटा। सबकुटेनियस ये है ज़रा जिल्द में गहराई में लगेगा बेटा, और इंट्राडर्मल ये भी तकरीबन दरमियाना। जिल्द जो है ना उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लें तो सबकुटेनियस हो जाएगा बेटा इंतहाई गहराई में, इंट्राडर्मल दरमियान में, और इंट्रा आर्टिकुलर रूट, ये इंट्रा आर्टिकुलर जो है ना बेटा ये कभी कभार ही लगाते हैं आर्टरी में। अच्छा, वेन्स और आर्टरी में फ़र्क होता है। वेन्स वो हैं बेटा जो आपको नज़र आ रही हैं और उनमें धड़कन महसूस नहीं होती, फुदकती नहीं है, वो वेन है बेटा, उसमें इंजेक्शन लगता है। और आर्टरीज़ वो हैं जो जिनसे हम नब्ज़ की रफ़्तार चेक करते हैं, जो फुदकती हुई महसूस होती है, उनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इंट्रा आर्टिकुलर रूट जो है वो उसको बड़ा डॉक्टर ही लगाता है इंजेक्शन, लेकिन होता है कभी कभी लगता है इंट्रा आर्टिकुलर बेटा, ठीक है। रूट इसको कहेंगे IM इंजेक्शन इज़ यूजुअली गिवन टू एट लोअर हाफ ऑफ द डेल्टॉयड मसल्स और अपर एंड आउटर पार्ट ऑफ बटक। इसको ग्लूटल मसल्स कहते हैं बेटा। यहाँ पर इंट्रा आर्टिकुलर, यहाँ पे फ़िक्रा ख़त्म करना चाहिए था, उसको ख़त्म नहीं किया। फिर यहाँ से उसके बाद उसने दे दिया IM इंजेक्शन। ये IM इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन वो कहता है हाफ डेल्टॉयड मसल्स जो हैं ये हिप के होते हैं बेटा, या अपर और एंड आउटर पार्ट ऑफ बटक। बटक कहते हैं कूलों को, हिप्स को बेटा, उनके ऊपर ये लगता है IM आम तौर पे। IM इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर गोश्त वाला टीका, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये जो है ना बेस्ट जगह है इंजेक्शन लगाने की ना, हिप्स के ऊपर। ये जगह जहन नशीन कर लें बेटा। ये देखें, ये मसल्स होते हैं यहाँ पे, ये जो रेड नज़र आ रहे हैं, ये जो एरिया है ना, ये जहाँ गोल दायरा है, यहाँ पे आप इंजेक्शन लगा सकते हो। यहाँ पे मसल्स हैं और आसानी से इंजेक्शन जो है ज़्यादा पेन भी नहीं करेगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये देखें जहाँ पे ज़्यादा है मसल्स, ठीक है। तो ये एरिया है बेटा IM इंजेक्शन लगाने का, यहाँ ये बात बता रहा है वो। तो ये जो है बेटा हाफ ऑफ द डेल्टॉयड मसल्स हैं, ये रेड दिखाए हैं, जो अपर एंड आउटर पार्ट ऑफ बटक है, ये ऊपर वाला, और अपर कहते हैं ऊपर वाला, आउटर बैरूनी पार्ट हिस्सा है और बटक हिप्स का, कूलों का, इसको ग्लूटल मसल्स कहते हैं। ये जो मैंने दिखाए हैं बेटा ग्लूटल मसल्स रेड वाले, ये ग्लूटल मसल है, यहाँ लगता है IM इंजेक्शन। एडवांटेजेस ऑफ पेरेंटल रूट। अच्छा, जो भी रूट है ना बेटा उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। तो ये बार बार बताए जा रहे हैं बेटा, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात आपने जहन नशीन करने हैं। तो
कैन बी यूज़ इन एमरजेंसी, ये फ़ायदा है कि ये एमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इंजेक्शन फौरी असर करता है, इसलिए एमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन बी यूज़ फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस कहते हैं बेहोश मरीज़, उनके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको इंजेक्शन लगा दो, ऐसा मरीज़ जो है बेहोश है बेटा, वो दवा तो खाएगा नहीं, मुंह के ज़रिए उसको देना मुनासिब नहीं होता। अच्छा, ये चीज़ें हैं बेटा कि जैसे कुछ चीज़ें हैं ना, तो जैसे अब पैनाडोल की टैबलेट्स भी हैं बेटा, पैनाडोल का जो है सिरप भी है, और प्रोवास के नाम से इसका इंजेक्शन भी आता है बड़ा, वो आप यानी उसको पेरेंट्रल भी दे सकते हो, आईवी। तो इस तरीके से ना हर चीज़ की टैबलेट्स भी बना रखी हैं, कैप्सूल भी, सिरप भी, इंजेक्शन भी, ताकि जो आसानी हो मरीज़ को वो आप उसको दे सको। तो ये बेहोश मरीज़ों को भी दिया जा सकता है। कैन बी यूज़ इन पेशेंट हु इज़ वोमिटिंग, और ऐसे मरीज़ों को भी दिया जा सकता है इंजेक्शन के ज़रिए दवा जो उल्टियाँ कर रहे हों। वोमिटिंग कहते हैं उल्टियाँ बेटा, क्योंकि अगर उनको मुंह के ज़रिए कुछ खिलाएंगे तो वो वोमिट कर देंगे, उल्टी कर देंगे। इंजेक्शन तो नहीं ना वोमिट हो सकता। नो फर्स्ट पार्ट इफेक्ट अकर्स, फर्स्ट पार्ट होता है बेटा कुछ लोगों के जो है ना, मतलब जिगर और गुर्दे ख़राब होते हैं, तो उनको अगर हम मुंह के ज़रिए दवा देंगे ना, तो उसने लाजमी किडनी से और जिगर से होकर गुजरना है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि डायरेक्ट जाके वेंस में शामिल हो जाता है, सर्कुलेशन में, ब्लड में शामिल हो जाता है और असर दिखाता है। सम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एक्ट फॉर लॉन्ग टाइम 1 और 3 आवर्स, कुछ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऐसे भी हैं जो लंबे वक्त तक काम देते हैं, जैसे 1 से लेकर 3 घंटों तक उनका असर रहता है। ठीक है बेटा, ये भी फ़ायदा है इसका। लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी यूज़ इन द फॉर्म ऑफ ड्रिप, और अगर ज़्यादा मकदार में ड्रग यूज़ करवानी है तो ड्रिप की सूरत में आप वो भी दे सकते हो। इतनी सारी जो है आप किसी और रूट से नहीं दे सकते, पेरेंटल रूट से आप लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग भी दे सकते हो। एब्जॉर्प्शन इज़ वेरी रैपिड, और ड्रग जो है ना तेज़ी से जज़ब होती है, ये भी इसका फ़ायदा है। जो था ना आपका रूट जो था ओरल, पहले मुंह के ज़रिए आप टैबलेट खाओगे, फिर वो मैदे में जाके मेल्ट होगी, फिर जाके कहीं वो अब्जॉर्प्शन शुरू होगी उसकी, तो ये तो फ़ौरन रैपिड अब्जॉर्प्शन है इसकी। फिर आ जाएंगे बेटा डिसएडवांटेजेस, नुकसानात क्या हैं ऑफ पेरेंटल रूट के, ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इंजेक्शन के ज़रिए दवा देने के नुकसानात क्या हैं बेटा। इट इज़ पेनफुल, इससे दर्द होता है, ज़ाहिर बात है इंजेक्शन जब घुसेगा दर्द तो होगा। इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड, और ये महंगा तरीका है। महंगा तरीका यूँ है कि बेटा इसके लिए आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत है, आप लाजमी तौर पे किसी मेडिकल टेक्नीशियन के पास, डॉक्टर के पास, नर्स के पास जाओगे, और वो अपनी फ़ीस भी चार्ज करेगा। टैबलेट वगैरह तो आप खुद ही लेके खा लेते हो, तो ये एक्सपेंसिव है, महंगा तरीका है बेटा। इट इज़ रिस्की मेथड, ये रिस्की मेथड भी है, क्योंकि बेटा खुदा ना खास्ता कोई रिएक्शन हो सकता है इंजेक्शंस का। जो आप टैबलेट वगैरह लेते हो उसको आप वॉमिट भी करवा सकते हो, उसको जो सा ना मैदा वाश भी हो सकता है, लेकिन इंजेक्शन तो एक बार चला गया तो चला गया, ये वापस नहीं आता, और खुदा न खास्ता रिएक्शन भी हो सकता है। तो ये रिस्की तरीका भी है, ये इसके बैड थिंग्स में है। नीड ऑफ ट्रेंड पर्सन, इसके लिए एक ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत भी है, ज़ाहिर बात है, मैंने अभी बताया आपको बेटा। नीड एंटीसेप्टिक प्रोसीजर, और इसके लिए जरासीम कुछ तरीक़ाकार की भी ज़रूरत है बेटा। देयर इज़ रिस्क ऑफ HIV, हेपाटाइटिस बी एंड सी, और इसके अंदर एड्स का, हेपाटाइटिस बी और सी का ख़तरा भी रहता है। क्यों बेटा? क्योंकि जो है कुछ लोग ऐसे हैं देहातों में, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि उनके पास सिरिंजें ख़त्म हुई होती हैं और वो पुरानी कोई सिरिंज यूज़ हुई उठाई और किसी और मरीज़ को भी इंजेक्शन दब दिया उसी से, तो उसको क्या थी, एड्स थी, हेपाटाइटिस बी या सी था, और उसी को लग गई बीमारी, एक की बीमारी दूसरे को मुंतकिल हो गई। या ऐसे होता है अक्सर औक़ात हम कैप पहनाने लगते हैं, वापस इंजेक्शन हमने किसी पेशेंट को लगाया और उसके ऊपर हम कैप पहनाने लगते हैं, वो कैप तो जाती नहीं, हम यानी कि गौर नहीं कर रहे होते, और बेगौरी में वो सिरे जो उसकी नीडल है ना, वो हमारी उंगली में ही प्रिक हो जाती है। हमारी उंगली में ही प्रिक कोई खुदा न खास्ता, तो उस पेशेंट को एड्स, हेपाटाइटिस बी या सी थी, तो चलो अभी हमें भी पहुँच गई। तो ये इसलिए रिस्क है इसके अंदर बेटा। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में बेटा। अल्लाह हाफिज़।